Hello, good morning, students. Today we going to discuss objective questions of a polynomial. We already solved all the sums from exercise, and you can see yourself all example also which are already solved in textbook. Okay. Now in objective question actually nothing is new, but some questions may be twisted. Okay, so in this sense you have to go through all the sums. Few questions which are circled are solved here. I solved sums, those are circled, and whenever written as capital H, that is in homework, and remaining sums can be solved orally, so no solution required there. ओके, यू अंडरस्टैंड। और ये सारे सम आपको, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ सॉल्यूशन है वहाँ सॉल्यूशन के साथ आपको लिखना है, क्वेश्चन भी लिखना है। अगर आपके पास वर्कबुक है तो और क्वेश्चन नहीं लिखो तो नो प्रॉब्लम, वरना क्वेश्चन भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा ना कि कौन सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ओके, वर्कबुक है तो डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं, लेकिन ओनली आंसर नहीं। आप समझते हो मैंने जैसे सॉल्व किया ऐसे ही आपकी फेयरबुक में ये वर्कशीट के टाइटल में, वर्कबुक के टाइटल में होना चाहिए पहली बार। और जो सम मैंने होमवर्क में दिया वो भी आपको खुद करके लिखना है, और वो भी मैं हिंट के साथ आपको देने वाला हूँ। ऐसा ही सम बिल्कुल मैंने भी यहाँ किया भी है, हिंट भी देने वाला हूँ, तो नहीं आने का कोई सवाल नहीं है, समझ गए। और बहुत सारे स्टूडेंट ने वर्कबुक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो नहीं लिखे थे फेयरबुक में, तो खास आप ध्यान में रखेंगे, ये कंपलसरी लिखना है, ये फेयरबुक का एक पार्ट है ऐसा मान लो। ओके, अलग से बुक बनाने तो अलग भी बना सकते हो। ओके, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। वो लोग फोर बोल रहे हैं, लेकिन देखो आप अगर ये ब्रैकेट ओपन करो तो पहली टर्म x�3⁵2 है, तो x�6 बनता है, वो पता है ना आपको, डिग्री की डिग्री मल्टीप्लाई होती है। ऐसे सेकंड टर्म में देखो 4x⁸ बनेगा। ओके, सेकंड टर्म तो 8 मैक्सिमम डिग्री है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 8 बोली जाएगी, 4 नहीं। समझ गए, आपको ये ब्रैकेट ओपन कर देना है, तो इसलिए वो स्टेटमेंट फॉल्स है। समझ गए, बहुत सिंपल सम है, लेकिन ये याद रखना कि आपको सिंप्लीफाई कर देना है, सीधा 4 देख के नहीं लिखना है। अभी सेकंड, x² + 16x + 63 = x + m x + n, देन mn = 63। आपको पता है, तो हमारी आइडेंटिटी नंबर 4 ऐसे थी, इसमें x + a x + b ऐसा था, यहाँ x + m x + n है। लेकिन बात ऐसी है, वो आइडेंटिटी क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन वो आइडेंटिटी का यूज़ हमने एज ए एक्सपेंशन फॉर्म में किया था, फैक्टराइज फॉर्म में नहीं किया था यहाँ। लेकिन यहाँ आपको दोनों में से कुछ करना ही नहीं है, जस्ट आप वो आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करो, आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करो तो ऑटोमेटिक आपको एम एन क्या है वो पता हो जाएगा। ओके, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखो फर्स्ट, वो मैंने आइडेंटिटी भी लिखी है, देखो x² + a + bx + ab = xa प्लस xa इंटू x + a इंटू x + b। तो आप सीधा ही बोल सकोगे, देखो m + n 16 है और mn 63 है, मतलब x का कोफिशिएंट होता है ना, वो a + b या तो m + n जो भी बोले वो इसके साथ कोई मतलब नहीं है, mn बोले या ab बोले, लेकिन 16 m + n है, मतलब a + b है, और 63 वो ab है। सीधा कंपेयर करो तो पता हो गया। तो मतलब समझ गए, आपको ये 4 नंबर वाली आइडेंटिटी का यूज़ ऐसे कब करना है, जब वो लोग a + b या ab पूछे तब। यहाँ देखो a + b मतलब m + n लिख के वो लिखा है, नेम बदले कोई बात नहीं बदल जाती है। ओके, तब ऐसा, वरना एक दूसरा रास्ता भी है, हम जो ट्राइनोमियल को स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करते हैं ना, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंदी होगा। देखो मैंने वो कैसे होता है वो तो पता है ना आपको, 16 नहीं लिखा है, ब्लैंक ब्रैकेट बनाया होगा मैंने, लास्ट टर्म के साइन बीच में प्लस रखी, बाद में 63 का ऐसे 2 फैक्टर चुना है मैंने। देखो 9 7 63, तो सम भी बन गया 9 + 7 16। बस बाद में ब्रैकेट ओपन किया, दो में से कॉमन लिया, तो मुझे 2 फैक्टर्स मिला, x + 9 x + 7, मतलब समझ गए, m 9 मिला तो n 7 मिला, तो दोनों का मल्टीप्लाई वो इसने मांगा है ना, m × n।
सो 9 7 जा 63, लेकिन ये थोड़ा लेंथी होगा। आपको इंडिविजुअल फैक्टर पूछा है ना, तो आप ये कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट सम या तो प्रोडक्ट, सम या तो प्रोडक्ट, दोनों में से कोई भी पूछा है तो सीधा कंपेयर करके ही बता सकते हैं। एक्स का कोफिशिएंट होता है ना, वो सम होता है, और लास्ट में जो दिया होता है ना, लास्ट टर्म में, वो प्रोडक्ट होती है। किसकी? जो आप पीछे होता है ना एक्स के पीछे, वो इसकी एम एन हो या ए बी हो। समझ गए? तो ये नंबर 2 था। आपको पहली मेथड ही पसंद आएगी, लेकिन दूसरी मेथड भी देखना, और करके मैंने देखा ना, मतलब हम स्प्लिटिंग मेथड करते हैं ना, वो क्यों इसलिए इतनी काम की है वो आप समझ सकते हो, वो सभी में यूज़ होती है। ओके, हाँ, अभी देखो नंबर 3, वहाँ पर भी देखो, वहाँ फैक्टराइज करना है हमें, क्योंकि आपको पता है ट्राइनोमियल है और परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल नहीं है, तो हमारे पास एक ही मेथड है। कौन सी मेथड है? फैक्टराइज करो। कौन सी मेथड से? स्प्लिटिंग मेथड से। तो स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करना है 3 नंबर को। वो एक्चुअली गलत क्यों हो रहा है? सेकंड ट्रू था, ओके, थर्ड गलत क्यों हो रहा है? देखो मैंने आंसर वहाँ लिखा है, हमें मिल रहा है x-6 x-2, और वो लोग बता रहे x-4 x-3, क्यों? तो इसका सॉल्यूशन भी देख लो। देखो मैंने स्प्लिटिंग मेथड से वो किया है। 12 के ऐसे 2 फैक्टर चुना है, एक्चुअली 12 1 जा 12, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 12 है, दोनों का प्रोडक्ट 12 हुआ। 12 के ऐसे 2 फैक्टर सिलेक्ट करो जिसका सम 8 होना चाहिए। ओके, तो बिल्कुल ऊपर की तरह ही मेथड है, स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज किया, तो हमें मिला x-6 x-2, और वो लोग दे रहे हैं कुछ अलग ही, इसलिए वो फॉल्स है। ओके, तो आपको ये सॉल्व करके देखना है, बताना भी है फिर। 4 नंबर इज़ वेरी सिंपल, हमने आज ही देखा था, मतलब अगले प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि x + y + z = 0 होता है ना, 0 होता है तो x³ + y³ + z³ = 3xyz, ऐसे एक शॉर्ट आइडेंटिटी बनती है। हमने इसके बेस पर सम भी किया था 2, पता है ना, होल क्यूब वाले। तो 4 नंबर तो सीधा ट्रू हो गया, क्योंकि हमें इसको डिराइव किया है। वो आइडेंटिटी नंबर 8 का शॉर्ट फॉर्म है। कब? जब पर्टिकुलरली x + y + z 0 है तब। हाँ, नेक्स्ट, डिवाइडिंग x³ - 27 by x + 3, द रिमाइंडर इज 0। देखो रिमाइंडर क्या है वो आपको फाइंड करना है ना, तो एक्चुअली डिवीजन नहीं करना है, सिर्फ p ऑफ -3 करके देखना होगा, क्योंकि x + 3 दिया है ना, तो डिवाइजर x + 3 है, तो इसका 0 फाइंड करो तो -3 होगा, मतलब x फाइंड। तो आपको p ऑफ -3 फाइंड करो ना, वो जो भी आए वो रिमाइंडर होगा। तो हम देखते हैं रिमाइंडर रियली 0 हो रहा है, क्या हो रहा है। तो देखो मैंने नंबर 5 किया है यहाँ पर, p ऑफ x लिख के p ऑफ -3 किया। क्यों p ऑफ -3 किया? हो तो समझ में आया ना, हमने स्टार्टिंग में 2.2 में ऐसे बहुत सारे सम किया था, x + 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो p ऑफ -3 करके रिमाइंडर मिलेगा, और अगर x - 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको p ऑफ 3 करने से मिलता है, मतलब ऑपोजिट साइन करने। तो देखो मैंने वहाँ रखा है ब्रैकेट में x की जगह, तो मिला क्या? -27 -54 है। वो लोग बोले 0 है, लेकिन है 0 नहीं, रिमाइंडर -54 है। समझ में आया? तो ये गलत है, फॉल्स है। ओके, और -3 का क्यूब -27 आता है तो पता है ना, -3 × -3 3 टाइम है तो माइनस की साइन भी रहेगी। ओके, तो ये फॉल्स क्यों है वो आपने समझ लिया। वहाँ करेक्शन करना है तो 0 की जगह -54 लिखो, या तो x + 3 की जगह x - 3 कर दो ना, तो भी करेक्शन हो जाएगी। एक्चुअली वो करेक्शन करने के लिए मांग नहीं रहे, मैंने अगर x - 3 होता है तो वो सही होता है, ऐसा बताया। देखो क्योंकि हम 3 रखें तो -27 की जगह 27 आता, तो 27 - 27 0 बन जाए। ओके, नेक्स्ट, x4 - 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x + 1। वो भी देखो ऊपर जैसी बात है, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बोले, या तो डिविजिबल है या तो फैक्टर है, ऐसी बात बोले तो भी हमें यही काम करना है, जो 5 में किया वही 6 में करना है। क्यों? क्योंकि डिविजिबल है या नहीं, मतलब फैक्टर है या नहीं, वो डिसाइड करना है। तो भी आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है कि नहीं, वही देखना पड़ेगा। तो वो भी बिल्कुल ऐसा समय फिर भी मैंने किया है, वहाँ पर देख लो, x⁴ - 1, हम x + 1 से डिवाइड कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने देखो -1 रख दिया। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर। ओके, x + 1 से डिविजिबल है कि नहीं वो पूछ रहे हैं, तो मैंने -1 रखा, तो रियली वो 0 हो गया। सो डिविजिबल या तो फैक्टर।
समझ गए, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ x4 माइनस वन, या तो x4 माइनस वन इज डिविजिबल बाय x माइनस वन, दोनों बात सेम ही है। ओके, x माइनस वन फैक्टर है ऐसा बोलो, या तो x माइनस वन से वो डिविजिबल है पॉलिनोमियल वो बोलो, तो वो ट्रू हो गया क्योंकि हमें रियली ज़ीरो मिल रहा है, फैक्टर का वेरिफिकेशन। 6 हो गया। अभी 7 देखो, 9x² माइनस 24x प्लस 16, ये भी देखो ट्राइनोमियल है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है, तो आप ओरली भी कर सकते हो। देखो कैसे होता है, देखो होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का रूट निकालो 3x और लास्ट टर्म का रूट निकालो 4, तो परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल तो होगी ही, और मिडिल टर्म की साइन रख दो। सो 3x माइनस 4 होल स्क्वायर, मतलब वो हमारी आइडेंटिटी थी ना, a² माइनस x² माइनस 2xy प्लस y² इज इक्वल टू x माइनस y होल स्क्वायर, लेकिन वो लोग प्लस बोल रहे हो और हमें रियली मिल रहा है माइनस। ओके, सो इट इज़ फॉल्स। मैंने करके दिखाया है आपको, 7 नंबर फॉल्स क्यों है, देख लो। देखो मैंने वो आइडेंटिटी का यूज़ किया, 7 नंबर ब्रैकेट बनाया, देखो पहले वो हिसाब से, साइड में आइडेंटिटी भी रेड कलर से मैंने लिखा है, a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। ओके, फैक्टराइज करते हैं तो पहले लेफ्ट साइड के हिसाब से ब्रैकेट बनाओ, तो वेरीफाई हो गया। देखो मिडिल टर्म भी देख लो, मिडिल टर्म भी वेरीफाई हो गई, 24x हो गया, तो 3x माइनस 4 होल स्क्वायर मिला, और वो लोग बोले 3x प्लस 4, सो फॉल्स। अगर परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल को भी आपको स्प्लिटिंग मेथड से करना है तो हो सकता है, ठीक से समझना। परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है, मान लो आपको आइडिया नहीं आया और आप सीधा स्प्लिटिंग मेथड से स्टार्ट कर दो तो भी हो सकता है। देखो मैंने ओवर करके लिखा है, 9x² माइनस 24x प्लस 16, एक्चुअली फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट 16 9 जा 144 आ रहा, और 144 के दो फैक्टर मुझे 12 जा मिला है। देखो कैसे मिला वो मैं साइड में बताया, देखो 9 का फैक्टर लिखा 3 3 जा, 16 का लिखा 4 4 जा, बाद में क्रॉस में या तो कैसे भी देखो, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैसे भी ग्रुप बना लो, और कहीं पर भी आपको सम 24 मिले ऐसे दो ले लो, तो मैंने ऐसे 3 4 जा 3 4 जा वर्टिकली करो और क्रॉस में करो, 12 12 तो आ ही रहा है, तो मुझे 12 12 ऐसे दो फैक्टर मिला है। बाद में मैंने ब्रैकेट ओपन किया, दो में से कॉमन लिया, तो लास्ट में देखो 3x माइनस 4 2 टाइम्स आया, तो मैंने होल स्क्वायर कर दिया, तो बात दोनों एक ही है। तो मतलब स्प्लिटिंग मेथड आप वहाँ पर भी कर सकते हो, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है अगर फैक्टराइज हो रही तो वो स्प्लिटिंग मेथड से तो होगी ही। आपको आइडेंटिटी का पता नहीं है, आइडिया नहीं है, तो भी देखो आंसर मिला है मुझे। ओके, सो 7 फॉल्स, क्योंकि ये लोगों ने 3x प्लस 4 लिखा है और एक्चुअली मिल रहा है 3x माइनस 4। ओके, और आपके पास अगर वर्कबुक है तो ओपन करके रखो, वीडियो पॉज करो, वर्कबुक ढूंढो और 2 नंबर के स्टार्टिंग पेज पर ओपन करके रखो, तो आप ठीक से थोड़ा समझ सकोगे। हाँ, नंबर 8, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इज x माइनस 1, वो मैंने होमवर्क में दिया, आपको सीधा ट्रू नहीं लिखना है, आपको p ऑफ 1 फाइंड करना है। क्या करना है, p ऑफ 1, क्यों, x माइनस 1 के लिए देख रहे हैं ना, तो x की जगह 1 को बिठा दो, सिंप्लीफाई करो, लास्ट में रिमाइंडर 0 मिले तो यस वहाँ मिलने वाला है, इसलिए ट्रू। ओके, सो 8 नंबर क्यों ट्रू है। 9 नंबर, वो तो सीधा एक्सपेंशन वाला केस है, देखो 2x प्लस 3 होल क्यूब, वो भी होमवर्क में, लेकिन मैंने शायद किया है, वो देख लेता हूँ। 9 नंबर शायद किया है तो देख लेते हैं। नो सॉरी, 9 नंबर नहीं है, तो 9 नंबर मैंने जैसे होमवर्क में दिया है ऐसे ही होमवर्क में ही है। वो तो आपको पता है, a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा देना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab a प्लस बी, या तो x क्यूब प्लस y क्यूब के हिसाब से जो भी बोलो, लेकिन आइडेंटिटी होल क्यूब वाली लगेगी। ओके, नंबर शायद कौन सा होगा, 6 नंबर वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो 8 9 होमवर्क में है, आपको ठीक से करना है और बाद में ही लिखना है। नंबर 10 वो मैंने किया है, एक्चुअली होल स्क्वायर है लेकिन अंदर फ्रैक्शन है ना, तो आप शायद कंफ्यूज हो गए, तो इसलिए मैंने वो किया है। नंबर 10 ट्रू है, लेकिन क्यों है वो देख लेते हैं। देखो नंबर 10 मैंने वो आइडेंटिटी अप्लाई की, यहाँ लिखी नहीं है a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो देखो या तो x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो x है और y 1/x है, तो सारा मैंने ब्लैंक ब्रैकेट बना के
जहाँ x था वहाँ पर x और y था वहाँ पर 1/x रखा। तो मिडिल टर्म में x कैंसिल हुआ, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो कट तो होता है ऊपर नीचे, तो बीच में ओनली 2 रहा। ओके, तो वही ये लोगों ने लिखा है, इसलिए वो स्टेटमेंट क्यों ट्रू है वो आप समझ सकते हो। ओके, दैट्स वाई इट इज ट्रू। समझ गए? तो इसमें से मैंने बहुत सारे सम किया है, थोड़े बहुत ही आपको होमवर्क में दिया है, ओरली हो रहा हो ओरली कर दिया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, MCQ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 3। p ऑफ x इक्वल टू 3 मतलब पॉलिनोमियल 3 ही है, तो इसमें तो x है नहीं, तो डिग्री कहाँ से लाए? तो मैंने बोला ना, कोई भी नंबर है तो इसके पीछे x है ऐसा मान लो, x रेस टू 0 है, x रेस टू 0, तो इसकी डिग्री 0 है, क्योंकि पॉलिनोमियल में x कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ओनली 3 है, तो हम इसकी डिग्री कौन सी रखें? 0। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल तो सभी जगह है ही, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी जगह x ही है, y नहीं है कहीं। लेकिन क्वाड्रेटिक का मतलब आपको पता है ना, डिग्री 2 होनी चाहिए, लीनियर का मतलब डिग्री 1 और क्यूबिक का मतलब डिग्री 3। तो देखो आप एक बार 1 बाय 1 देख के जाओ। तो फर्स्ट a है ना, इसमें तो स्क्वायर रूट निकालो तो x बन जाएगा, तो फर्स्ट तो लीनियर बनेगी। सेकंड में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि सेकंड में माइनस में डिग्री है, एक्चुअली कोई भी पॉलिनोमियल की डिग्री माइनस में नहीं हो सकती, तो b तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो बाद में आएगी, पॉलिनोमियल ही नहीं है। c है देखो, वो है क्वाड्रेटिक, और d तो क्यूबिक है ऑब्वियसली, देखो वहाँ 3 डिग्री 3 है। सो ऑप्शन सी, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, सीधा ऑब्जर्व किया। ऐसे 3 नंबर तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है, देख लो नंबर डी क्यू आ रहा है आपको पता है, सीधे आइडेंटिटी ही लिख दी। नंबर 4, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो भी हम सामने दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, लेकिन आगे के साइन के हिसाब से -1 है। देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? -1। वो सारे भी हमने प्रैक्टिस कर लिया है टेक्स्ट बुक में। नंबर 5, यहाँ ये लोग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, लेकिन वो दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, बाद में हमें पता होगा, अभी तो एक्स स्क्वायर थोड़ी देखेंगे अब। तो आप दोनों ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई करो, मैंने किया हुआ है, राउंड किया हुआ, मैंने सॉल्व किया है। देखो मैंने सॉल्व किया है, पहले 3x के साथ दूसरा पूरा ब्रैकेट, x³ के साथ दूसरा पूरा ब्रैकेट, बाद में वो ब्रैकेट ओपन किया तो देखो 3x², बाद में x ऊपर नीचे कैंसिल हुआ तो ओनली 3, वहाँ पर x⁻³ इंटू x⁻4, और वहाँ पर एक x कैंसिल हुआ तो x², लेकिन 2 लाइक टर्म है, देखो 3x² और लास्ट में x², तो मिलके होगी 4x²। मैंने थोड़ा अरेंजमेंट भी किया है, पहले हाईएस्ट डिग्री रखी x4, बाद में x² वाली 2 टर्म थी, दोनों को मिला दी, तो 3x² प्लस x² 4x², और लास्ट में +3, तो x² का कोएफिशिएंट कितना हुआ? 4। ओके, मतलब आपको सिंप्लीफाई करना बाकी था, तो किया। सिंप्लीफाई करने में कुछ नहीं किया मैंने, ओनली मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ब्रैकेट कैसे होता है वो हमने बेसिक में सब सीखे। सो 4 आंसर कहाँ से आया, क्यों आया, वो आपने समझ लिया। नंबर 6, p ऑफ 1/3, समझ गए 1/3 मतलब क्या? जहाँ पर वेरिएबल है वहाँ 1/3 को बिठा दो और आगे सिंप्लीफाई करो। ओके, तो मैंने वो सम भी किया है, 6 नंबर देख लो। पी ऑफ टी लिखा, बाद में पी ऑफ 1/3 लोग बोल रहे हैं, तो 1/3 रख के दिखा है, देखो तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, बाद में 1/3 तो ऐसे ही ब्रैकेट ओपन हो गया, और लास्ट में 2 को भी मैंने फ्रैक्शन जैसा बना दिया 2/1। अभी आपको पता है फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन विदाउट एलसीएम तो होता नहीं है, एलसीएम 9 आ रहा है, तो मैंने 9 एलसीएम ले लिया, जिसके डिनोमिनेटर में 9 था, इसके न्यूमरेटर को सीधा 1 रख दिया, देखो पहले। बाद में 1/3 में नीचे 3 है, तो एक्चुअली में 3 3 जा 9 करना पड़ा, तो ऊपर भी 1 3 जा 3 हो गया। थर्ड में 2/1, तो अपॉन में 1 है, तो 1 में से 9 कैसे आएगा? 9 जा करने से ऊपर भी 2 9 जा 18 कर दिया। पता है ना आपको हाउ टू टेक एलसीएम। ओके, अगेन दिस टाइप्स ऑफ सम्स वी ऑलरेडी प्रैक्टिस मेनी सम्स इन द वेकेशन ऑफ बेसिक राउंड। ओके, सो एट लास्ट वी गॉट 19 - 3 16/9. So p of 1/3 we got 16/9. So just look there, 16/9. ओके, और ये 7 होमवर्क में है, वो आप ओरली भी कर सकते हो, x की जगह -1 रख दो तो रिमाइंडर मिलेगा। ओके, इन प्लेस ऑफ x राइट डाउन -1, सो वट एवर यू गॉट विल बी रिमाइंडर। आप ट्राई कर ठीक से
कैलकुलेशन का सारा स्टेप भी बताना है। अभी नंबर 8, x+3 इज अ फैक्टर, देन a इज इक्वल टू वॉट। फैक्टर ये लोगों ने बोल दिया है, हमें वेरीफाई नहीं करना फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर इज गिवन, अंदर ये है ना वो क्या हो सकता है। थोड़ा फोटोग्राफ्स इमेज थोड़ी ब्लर हो गई है, फिर भी थोड़ा ट्राई करो ठीक से। ओके, तो वो सम मैंने सॉल्व किया है 8 नंबर, मतलब ऐसे सम भी हमने अंदर किया है एक्सरसाइज में। देखो पहले तो x+3 इज अ फैक्टर, इसका मतलब p ऑफ -3 0 है। p ऑफ -3 0 पता है ना, q -3 +3 है तो -3 रखना है बस। तो सभी जगह -3 बिठा दो x की जगह, और p ऑफ -3 की जगह 0 रख दो, क्योंकि फैक्टर है इसका मतलब रिमाइंडर 0 है, मतलब p ऑफ -3 0 है, ऐसा पहले हमने लिख लिया। बस इसमें से एक और सब्जेक्ट बना दो। वो कैसे सिंप्लीफाई किया, क्यूब कैसे -27 आया, वो सब आपको पता है। ओड डिग्री है तो माइनस की साइन रहती है, इवन डिग्री है तो माइनस की साइन प्लस हो जाती है। ऐसे देखो +9 हो गया, क्यों, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। -3 +3 कट हो गया, तो 9a इज इक्वल टू 27 शिफ्टिंग किया मैंने, और बाद में 9 को भी शिफ्ट किया अपॉन में, तो 27/9 मिला 3। ओके, सो कभी कभी आपको फैक्टर है ऐसा देख के अंदर से कुछ अननोन भी मार्क सकते हैं, टेक्स्ट बुक की सम की तरफ। 1 मार्क का सम भी एक्चुअली वो 2 मार्क का सम है, लेकिन 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे पूछा जा सकता है। समझ गए? हाँ, अभी देखो नंबर 9। वो होमवर्क में है तो आप देख लेना। ओके, वो बताया ना, वो एक्चुअली होल क्यूब वाली फॉर्मूला लगने वाली है। देखो 2 परफेक्ट क्यूब टर्म है ना, तो x³ + y³ + 3xy x + y के हिसाब से आपको मिलेगा। अभी आप ओरली भी आंसर दे सकते हैं। देखो हमारा x रियली x ही होगा, लेकिन y 3y होगा। देखो 27y³ है ना, सो x विल बी x, y विल बी 3y, तो अंदर आएगा क्या, x + 3y होल क्यूब, x + 3y होल क्यूब। फिर भी शायद मैंने वो किया है, होमवर्क में तो दिया है, लेकिन किया भी देख लेते हैं। देखो ये है 10 नंबर, देखो मैंने वो ऊपर आइडेंटिटी लिखी है मार्जिन में, देखो। और इसका यूज़ के हिसाब से पहले मैंने ब्रैकेट बनाया है लेफ्ट साइड के हिसाब से, बाद में राइट साइड के हिसाब से आंसर मिल गया, क्योंकि फैक्टराइजेशन में हमें पता है पहले लेफ्ट साइड के हिसाब से ब्रैकेट, बाद में राइट साइड के हिसाब से। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 9, सॉरी 9 बीच में रह गया था ना, वो 9। वहाँ भी देखो एक परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल तो नहीं है, लेकिन वो ऐसी ट्राइनोमियल है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, इसका फैक्टर पूछा है। तो वो इसके लिए तो हमारे पास एक ही रास्ता है, स्प्लिटिंग। बार बार देखो स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ हो रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करने का ये एक ही तरीका है। तो वो भी मैंने देखो वहाँ किया है नंबर 9। देखो मेथड आप सामने देख सकते हो, बार बार मैं एक ही बात रिपीट नहीं करता रहूँ कि ब्लैंक ब्रैकेट बनाओ, अंदर लास्ट टर्म की साइन रखो, ना बोल के भी मैं कर तो रहा हूँ। ब्रैकेट ओपन किया, दो में से कॉमन लिया, तो लास्ट में मुझे 2 फैक्टर मिला, 2x + 3 2x - 1। समझ गए? तो स्प्लिटिंग मेथड एक बार करो या बार, देखो क्वेश्चन 3 में भी नेक्स्ट सम यही आने वाला है, अभी समझ लो ना। क्वेश्चन 3 जो नेक्स्ट में, वहाँ पर भी देखो 7x² + 9x + 2 ऐसा क्वेश्चन होगा। इसने 2 फैक्टर पूछा होगा, तो ये भी 2 फैक्टर कैसे मिला वो भी समझ लो। 7 और 2 ही फैक्टर मिल गया। ओके, तो वो भी क्वेश्चन क्या है वो समझ लेते हैं। 3 का 7 था, सॉरी 3 का 3 था, तो एक 7x² + 9x + 2, तो इसका एक फैक्टर x+ है, दूसरा बाकी रखा था, तो मिला हमें 7x + 2। ओके, और 3 का फर्स्ट एंड सेकंड होमवर्क में है, एज वहाँ लिखा है वो सारा होमवर्क में। 0 पॉलिनोमियल 5x - 3 इज 0 फाइंड करना, मतलब पता है ना क्या करना, सामने 0 रख के x फाइंड करना। 0 मतलब कुछ नहीं, x की वैल्यू। ऐसे 2 नंबर तो अभी आ गया था, पता है वो ट्रू फॉल्स में लास्ट, देखो ट्रू फॉल्स वाला लास्ट देखो, यही है, देखो ये रिपीट हो रहा है, x² + 1 + 1/x², मैंने सॉल्व भी किया है, और यहाँ वही रिपीट हो रहा है। ओके, नंबर 2 में
3 मैंने अभी कर दिया। 4 ओरली हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ x5 आपको दिखाई दे रहा है, देखो कितना है -7, +7 मत लिखना हो, -7। और 5 नंबर देखो, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इफ एंड ओनली इफ द इंडेक्स ऑफ x इन ईच टर्म इज होल नंबर। क्योंकि डिग्री होल नंबर होनी चाहिए, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि माइनस में नहीं होनी चाहिए। होल नंबर मतलब पता है ना आपको, 0 1 2 3 4 ये सारे होल नंबर हैं। 6 होमवर्क में है, कुछ करना नहीं है, पी ऑफ 2 फाइंड करना, मतलब x की जगह 2 रख के देख लो। 7 डिग्री 3 वाले को कैसे पॉलिनोमियल बोलते हैं पता है आपको, क्यूबिक। 2 वाले को क्वाड्रेटिक, 1 वाले को लीनियर। 8 नंबर होमवर्क में है, सॉरी 8 मैंने किया है वो देख लेते हैं। इसने x² - 7x - 18 = x + m x + n। मैंने वो बोला था कि सम मतलब क्या, x का कोएफिशिएंट, एंड प्रोडक्ट मतलब क्या, लास्ट टर्म। तो यहाँ आप ओरली भी बोल सकते हैं, देखो ऐसे जब बोलते हैं ना, तो सम x का कोएफिशिएंट कितना है, -7, सीधा आंसर आ गया। देखो वहाँ भी मैंने कंपेयर किया होगा, देखो नंबर 8, यस नंबर 8, देखो कंपेयर करके मैंने लिखा, सीधा -7, x के आगे -7 मैंने ब्रैकेट में ले लिया ना, और प्रोडक्ट पूछा होता है तो -18। फिर भी आपको यहाँ वो फैक्टराइज करके देना है तो भी आप दे सकते हो। तो रियली m और n क्या है वो इंडिविजुअल आपको मिलेगा, बाद में आप m + n करो तो भी -7 मिलेगा, लेकिन इंडिविजुअल m n नहीं मांगा है तो हम क्यों इतना डिप में जाए। हम शॉर्टकट में सीधा x का कोफिशिएंट m + n या तो a + b, और लास्ट टर्म खुद ए बी या तो एम ए। ओके, ऐसा क्वेश्चन आगे भी हमने आज ही किया है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ नंबर 9। नंबर 9 में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो तो आप देख सकते हो डिग्री कितनी है, 7 मैक्सिमम डिग्री। और 10 नंबर मैंने होमवर्क में दिया है, रिमाइंडर फाइंड करना, मतलब कुछ नहीं, x की जगह वहाँ क्या रखेंगे, -2 नॉट +2, क्योंकि डिवाइजर का 0 अंदर रखना होता है। डिवाइजर का 0 मतलब डिवाइजर के सामने 0 रख के अंदर से x फाइंड करो और इसको रखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फर्स्ट मैंने होमवर्क में दिया, मेन क्वेश्चन नंबर 4, वो 1 आएगा, मैंने आंसर दे दिया, लेकिन आपको सम करना है, सम बाकी ओनली आंसर लिखा है। ओके, तो फर्स्ट नंबर मैंने होमवर्क में दिया। सेकंड मैंने कैंसिल करवाया इसलिए कि एक्चुअली वो 10th का है, हम 0 नहीं फाइंड करते, हम ओनली स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज ही करते हैं। फैक्टराइज करने के बाद 0 फाइंड करना एक्चुअली नया नहीं है, एक ही स्टेप में आ जाता है, लेकिन अभी हमारे टेक्स्ट बुक में कहीं पर नहीं दिया गया है, तो हम क्वाड्रेटिक का 0 नहीं फाइंड करते हैं, ओनली लीनियर का 0 ही फाइंड करते हैं। ओके, सो सेकंड फॉर टाइम बीइंग वी एक्सक्लूडेड, 10 में ऐसा आएगा। और हाउ मेनी रियल जीरोस एट द मोस्ट कैन ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, एट द मोस्ट मतलब मैक्सिमम। देखो क्यूबिक को मैक्सिमम 3 जीरो होते हैं, क्वाड्रेटिक को मैक्सिमम 2 होते हैं, और लीनियर को 1 एंड ओनली 1 होता है, लेकिन मैक्सिमम बोल रहे हैं। तो यहाँ 3 में 3 आंसर दिया है ना, वो 3 का मतलब मैक्सिमम 3। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को 2 0 भी हो सकता है, 3 0 भी हो सकता है, 1 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा 0 नहीं होते। समझ गए? 0 होना मतलब क्या पता है ना, x की ऐसी 3 वैल्यू मिलेगी जो पॉलिनोमियल के अंदर लिखो ना तो पॉलिनोमियल 0 बने। मतलब x की कितनी वैल्यू मिलती है, अगर क्यूबिक है तो 3, क्वाड्रेटिक है तो 2, एंड लीनियर है तो 1, लेकिन मैक्सिमम तो हर बार नहीं। मैक्सिमम मतलब इससे ज़्यादा नहीं, अपर लिमिट है, कम हो सकता है। हाँ, 4 तो बहुत सिंपल है, आप सामने ही देख सकते हो, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना, 0 कोएफिशिएंट वाले को काउंट मत करो 4 में, खास देखो। देखो ऐसे देखो तो डिग्री 5 हो रही नंबर 4 में, देखो, लेकिन 5 डिग्री नहीं है, क्योंकि 0 कोएफिशिएंट का मतलब क्या, वो टर्म है ही नहीं, वो तो खामोखाम लिखा है हमने। समझ गए? सो वहाँ 0x3 ने 0x5 है ही नहीं, वो तो दिखावा है, एक्चुअली नथिंग इज दैट। ओके, नंबर 5, हाँ, रिमाइंडर फाइंड करना है तो क्या करते हैं हम, कुछ नहीं, ax माइनस बी से हम डिवाइड करते हैं। डिवाइज़र का 0 अंदर रखो तो आपको रिमाइंडर मिलता है, तो यहाँ डिवाइज़र ax माइनस बी है। अभी ax माइनस बी में से x फाइंड करो, ax माइनस बी में से x फाइंड करो, सामने 0 रख दो, तो ऑब्वियसली b बाई ए मिलेगा। तो देखो p b ऑफ b बाई ए,
एक्चुअली यहाँ पॉलिनोमियल नहीं दिया गया है और डिवाइजर भी अननोन में, तो रियली कुछ हमें आंसर मिलने नहीं है। लेकिन हम नहीं करते पी ऑफ -1, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2, पी ऑफ -2, इसकी जगह यहाँ पी ऑफ बी बाई ए। क्यों बी बाई ए? क्योंकि डिवाइजर का ज़ीरो यहाँ अननोन है इसलिए। ओके, तो ऐसे कुछ नया दिखावा देख के मत कंफ्यूज हो। नंबर 6 होमवर्क में वो तो आप कर सकते हो ना, कैसे करना बताया ना, x + y + z होल स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई कर देना और माइनस की साइन है वो y और z को दे देना बीच में प्लस लेके। ऐसा सम बिल्कुल हमने किया है। 7b होमवर्क में प्रॉपर आइडेंटिटी का यूज़ करके पता है 7 + 2 7 - 2, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी? x + y x - y = x² - y²। बहुत इजीली हो जाएगा और 4896 आंसर मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट आंसर नहीं, एमसीक्यू में या तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में और डायरेक्ट करो तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी ऐसा मान लो कि वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सारा डिस्क्रिप्टिव है, ऐसा मान लो 2 मार्क्स का समय ऐसा मान के हमें करना है। ओके, नंबर 8 स्टेट द फैक्टर ऑफ दिस। तो वो 8 नंबर भी होमवर्क में कर देना। 8 नंबर एक्चुअली मैं एज लग के भूल गया हूँ, लेकिन आप अभी कर समझ लो। तो 8 भी होमवर्क में है, मैंने किया नहीं है। ओके, कैसे करना हो तो पता है, स्प्लिटिंग मेथड। नंबर 9 होमवर्क में, वो तो आप सीधा बोल सकते, देखो इसमें होमवर्क में नहीं है तो 9 होमवर्क नहीं है, ऊपर 8 ही है। ओके, तो एज 8 पर ले लो, 9 पर नहीं। समझ गए आप? क्योंकि वो तो आइडेंटिटी है, हमने को पता है। तो 2.5 में 9 नंबर का क्वेश्चन था ना, इसमें ये डिराइव की थी a³ + b³ इंडिविजुअल क्यूब की। देखो मैंने लिखी भी है वहाँ पर, a + b a² - ab + b², और आपने 5 टाइम भी लिखी थी होमवर्क में। ओके, ऐसे 42 स्क्वायर यूजिंग द प्रॉपर आइडेंटिटी। तो आपको पहले स्प्लिट करना पड़ेगा ना, 10 का मल्टीपल प्लस माइनस समथिंग, तो अब 40 + 2 होल स्क्वायर, बस 40 + 2 होल स्क्वायर करके बाद में क्या करना है, वो आइडेंटिटी x² + 2x² + y², इसके हिसाब से करो तो आपको लास्ट में आंसर मिलेगा 1764। ओके, तो जितने एज है इतना काउंट कर लो, इतना होमवर्क में, जितना सर्कल है इतना मैंने दिया है, और जितना एज और जितना सर्कल है इतना डिस्क्रिप्टिव आपको पूरा लिखना है, और बाकी का डायरेक्ट आंसर लिखना है। क्वेश्चन भी लिखो तो अच्छा रहेगा। फिर भी मैं आपको एक चॉइस देता हूँ कि आपके पास वर्कबुक है तो क्वेश्चन नहीं लिखो तो भी नो प्रॉब्लम, और आपको लिखना है तो लिख भी सकते हैं। समझ गए? तो ये था हमारा पॉलिनोमियल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फेयर बुक में लिख लेना है, जिसने फेयर बुक नहीं कलेक्ट की वो कर लेंगे। मैंने मैसेज भी रखा था ग्रुप में कि बाय मंडे आपको कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लर्न कहाँ से करोगे, और फेयर बुक कंप्लीट भी करने आगेगी। और यही मैसेज मैंने काफ़ी दिन पहले भी, 1 वीक पहले भी रखा था, जूम मीटिंग में भी बोला था और ऐसे वीडियो लेक्चर में भी मैंने बोला था, और फिर भी मैंने एक बार मैसेज रखा है। ओके, तो 3 बार मैंने रिमाइंडर रखा है आपको फेयर बुक कलेक्ट करने के लिए। ओके, थैंक यू, और I hope you will prepare well for next monthly test. In monthly test, polynomial and statistics 2 lessons are included, and we have already revised both sums also in Zoom meeting. I just give guidance how to revise it. Okay, तो ठीक से तैयारी करके आपकी, हमारा पहला पेपर ही मैथ्स का है शायद 24 को। ओके, और ये बार टेस्ट आपकी कैसी होगी पता है ना, गूगल फॉर्म में नहीं होगी, ट्रेडिशनल टेस्ट होगी, मतलब नोटबुक में लिख के आपको वहाँ स्कूल में सबमिट करनी होगी। ओके।